करने की कोशिश आपको की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कुछ बोलने के बजाय बोल रहे हैं पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है। कौन क्या लगता है कौन इसमें पीछे जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन या फिर जो ये लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं? लोग और गुंडे लोग जो यहाँ मौजूद हैं और प्रशासन जो है मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं इसकी बात मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखूंगा और जल्द से जल्द जिन लोगों ने आज इस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करूंगा। ये लोग पार्टी के लोग भी नहीं है, ये लोग पार्टी के लोग नहीं है। झड़प हुई है, क्या कहना चाहिए, कितना सही मानते हैं आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मशाला में कभी ऐसा नहीं देखा गया। जब से एक व्यक्ति यहाँ आया है तब से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और हम इसको विरोध करते हैं। आप सब भलीभांति जानते हैं, आप सब लोग भलीभांति जानते हैं कि गुंडागर्दी कौन करता है। पीछे भी गुंडागर्दी की है, आगे भी गुंडागर्दी करते हैं। अपना प्रदर्शन नहीं कर सकती, किस तरह की मांग? ये प्रशासन से मेरा सवाल है कि हम अगर अपना शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे और ये लोग उसमें बाधा डालने आए तो ये हमें रोकेंगे कि उनको रोकेंगे? संविधान में इतना फूकने की बात की जा रही है लेकिन नहीं फूका गया।
पुतला पुतला हमें फूकने नहीं दिया जा रहा है। आपने अभी देखा, हमने कोशिश करी लेकिन पुलिस भी हमें रोक रही थी। ना हम किसी सरकार का पुतला फूक रहे हैं, हम उन गद्दारों का पुतला फूक रहे हैं जो लोग पार्टी के साथ दगा करके यहाँ से गए। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है। ये तो देखते हैं पुलिस द्वारा जो है पुतला फूकने से आप लोगों को रोका गया है। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, क्या लगेंगे? बिल्कुल मिला हुआ है। इसके अलावा ऐसी नौबत क्यों आई कि एक ही दिन में ऐसा माहौल बन गया, एक दूसरे के साथ हाथापाई का माहौल बन गया? देखिए, ये माहौल हमने नहीं और धर्मशाला की आम जनता ने नहीं बनाया। मैं धर्मशाला का आम आदमी हूँ। मैं यहाँ पे अपनी बात, अपना विरोध जाहिर करने आया था, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के कहने पे ये जो गुंडे यहाँ खड़े हैं, ये इस विरोध प्रदर्शन का बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ जो है कहीं ना कहीं अगर जो है गहमा गहमी हो रही है। विजेंद्र कर्ण जो है पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जब बाई इलेक्शन हुआ था धर्मशाला में, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रदर्शन में जो है व्यक्ति विशेष के लोग घुसते हैं और उसके बाद जो है स्थिति को तनावपूर्ण होती है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही गुट जो आमने सामने हो गए थे। एक तरफ जो है पुतला जलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये कहा गया कि पुतला नहीं जलाने दिया, और ये भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से इस विषय में शिकायत करेंगे। लेकिन अगर आप स्थिति को देखेंगे तो स्थिति जो है दोनों ही तरफ जो है कहीं ना कहीं गहमा गहमी है। पुलिस जो है शांत करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि ना एक गुट झुकना चाहता है ना दूसरा गुट झुकना चाहता है। और बातचीत इस तरफ भी करेंगे कि क्या कहते हैं सर, स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई है, क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? शर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैसा हो कैसा हो कैसा हो, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आमने सामने हो गए हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप व्यक्ति विशेष के लोग हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी के। देखिए सर, बात ऐसी है कि जब भी भाई को जो चीज़ चाहिए थी, सुधीर शर्मा जी को जो चीज़ चाहिए थी, उस समय उन्होंने दी नहीं, और उसके बाद उन्होंने लटका के रखा। 1.5 साल होने को आ गया सरकार को, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं है कि वो नए मंत्री नए एमएलए बन के आए हैं, पहले से मंत्री रह चुके हैं, तो उनका जो एक रुतबा था तो उनको तो सुक्खू जी को रखना चाहिए था ना। तो हम उसी से नाराज हैं। आमने सामने नारेबाजी हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नारेबाजी तो देखिए सर, वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष एक जब आमने सामने आ जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है। पुतला जलाने का प्रयास किया जा रहा है, आपका पक्ष क्या? इसके पुतला हम नहीं जलाने देंगे, बाकी इनकी जो इच्छा है नारेबाजी करनी है करें, लेकिन पुतला नहीं जलेगा जी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों शर्मा जिंदाबाद, शर्मा जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ जो है स्थितियां तनावपूर्ण हुई हैं। दोनों ही तरफ जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शर्मा जिंदाबाद के लिए, धर्मशाला के लिए सुधीर शर्मा जी करते आए हैं और करते आएंगे। सुधीर शर्मा जिंदाबाद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है स्थिति गहमा गहमी और दोनों तरफ से जो है नारेबाजी चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में नारेबाजी चल रही है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सुधीर शर्मा के पक्ष में नारेबाजी चल रही है। सुधीर शर्मा के गुट का कहना यह है कि हम जो है एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम जो है पुतला नहीं जलाने देंगे। साफ तौर से कह रहे हैं कि हम पुतला नहीं जलाने देंगे। जिस प्रकार की स्थिति आज यहाँ पर हुई है वो कहीं ना कहीं खेदपूर्ण है, और हम एक बार फिर से कहते हैं कि हम जो है पुतला नहीं जलाने देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करें।
तो आप देख सकते हैं कि जाली कांग्रेस नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो स्थिति जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी पे है। स्थिति तब गहमा गहमी हो गई थी जब कहीं ना कहीं पुतला जलाने का प्रयास किया गया था। झूठे मारो सालों को, झूठे मारो सालों को। माइक पकड़ लेंगे मेरे माइक। तो आप देख सकते हैं एक तरफ सुधीर शर्मा मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं और एक तरफ ये लोग बड़े साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो है बिल्कुल स्थिति जो है नहीं सहनी जाएगी। हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, सुधीर शर्मा के समर्थक कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विजेंद्र कर्ण, वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी पूर्ण रूप से शिकायत करेंगे। किस प्रकार से जो है इस प्रकार की स्थिति हुई है कि हमें जो है प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, लड़ाई वाला माहौल बनाया जा रहा है। इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पहले कभी नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थितियां जो है जब से कोई व्यक्ति विशेष की जो है चुनाव लड़ा है तब से जो है इस प्रकार की स्थिति जो है निकल के आई है। तो आप धर्मशाला कचहरी का ये माहौल देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं नारेबाजी लग रही है और कहीं ना कहीं स्थिति जो है तनावपूर्ण हुई है। मारो सालों को, पार्टी के गद्दारों को, मारो सालों को। तो और इसके अलावा अगर आप कचहरी का अगर आप माहौल देखेंगे तो कचहरी में जो है वो कचहरी का अगर आप माहौल देखेंगे तो एक तरफ ये दोनों पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं ये तमाम लोग भी जो है मूक दर्शक बने हुए हैं, इस माहौल को देख रहे हैं किस प्रकार की स्थितियां जो बनी हुई हैं। पुलिस प्रशासन बीच में एक सुरक्षा दीवार के रूप में खड़ा है कि ताकि किस प्रकार की कोई आमने सामने वाली स्थिति ना हो, लेकिन स्थिति देखने वाली होगी किस प्रकार की परिस्थितियां निकल के आती हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। तो लगातार कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है तनावपूर्ण होती हुई आ रही है और कहीं ना कहीं स्थिति जब उस वक्त बड़ी गहमा गहमी हो गई थी जब स्थिति में कहीं ना कहीं जब ये बात निकल के आई थी कि और दोनों ही लोग जो है आमने सामने हो गए, तो इस प्रकार की बातें निकल के आई हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सुधीर शर्मा के अगर गुट की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि हम पुतला नहीं जलाने देंगे, अगर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये विजेंद्र कर्ण के समर्थक या कांग्रेस पार्टी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के तो दोनों ही कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं और इस प्रकार के जो है प्रदर्शन जो है आप देख सकते हैं। तो लगातार नारेबाजी चल रही है, लगातार एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी जिस प्रकार के आरोप नारों के रूप में लगाए जा रहे हैं, स्थिति जो है तनावपूर्ण जो है यहाँ पर डटी हुई है। पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, स्थिति जो है पूर्ण रूप से तनावपूर्ण वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है नारेबाजी और किस प्रकार की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। तो इसके अलावा कचहरी की अगर आप स्थितियों को देखेंगे तो कचहरी की स्थिति भी जो है तनावपूर्ण है। लोग अपने घरों से जो है स्थिति को देख रहे हैं, घरों के बाहर से स्थिति को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं तनावपूर्ण वाली स्थिति बनी हुई है। देखना ये होगा कि किस प्रकार की परिस्थितियां निकल के सामने आती हैं। क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा, विराम लगता है या नहीं लगता है, लेकिन आरोप जो है एक दूसरे पर जमकर लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह ठाकुर जिंदाबाद, तो कांग्रेस पार्टी समर्थकों के नारे लगाए जा रहे हैं। अरसपाली जिंदाबाद, 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 अरसपाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दोगले लोग
नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हर पार्टी के गद्दार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हर पार्टी के साथ धोखा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हर पार्टी के साथ धोखा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी तो जिंदाबाद, लगातार जो है एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो परिस्थितियां आप देख सकते हैं किस प्रकार का जो है माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण हुआ है। और ये लोग यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर देखो, ये बहुत बड़ी बातें हैं, वो हम नहीं बोलना चाह रहे। मेरा तो बोलना मतलब ये है कि सुधीर शर्मा जी धर्मशाला के लिए लड़ रहे हैं, तो लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा नहीं कि उनका पुतला लेके घूमते फिरे, हर घर में घूमते फिरे। जब काम हो रहे थे 200 से ऊपर शिलान्यास हुए, तब तो एक भी नहीं कांग्रेसी आया। ये कांग्रेसी है कौन जो आज तक दिखे ही नहीं? 1 साल 4 महीने में मेरे को आप 2022 का इलेक्शन दिखा दो, एक चेहरा भी दिख जाता है इनमें से, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, हम यहाँ आना छोड़ देंगे। एक साल 4 महीने का कार्यकाल हो गया, तब तो ये दिखे नहीं। 2022 का इलेक्शन था, तब कहाँ थे ये कट्टर कांग्रेसी? कहाँ गायब थे? तब तो एक कांग्रेसी नहीं दिखा। तो जिस प्रकार आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला जलाने का यहाँ प्रयास हो रहा है और आप लोग आमने सामने हैं। नहीं सर, हम सर बड़े शरीफ स्वभाव के बंदे हैं। हम लड़ना बिल्कुल हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे। हम अपने भाई जी का जो धर्मशाला के निर्माता हैं, जो धर्मशाला के लिए आज तक करते हैं 2012 से लेकर, अब उनका कार्यकाल देख लीजिए, हर समय उन्होंने किया। लेकिन हम उनका पुतला नहीं चलने देंगे सर। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम लड़ने नहीं आए हैं। कानून सारा यहीं पर है, हम लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ न्याय मांगना है। आप सुधीर शर्मा के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब मुख्यमंत्री को लेके भी आपने बात कही है कि उन्होंने जो धर्मशाला के विकास में रोडे अटकाए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या कहना है आपका? नहीं देखो ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आज तक लड़ते आए हैं, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम नहीं किया। 30 करोड़ उनको जमा करवाने, आज तक उन्होंने वो जमा नहीं हुआ उनसे। फिर वो कैसे मुख्यमंत्री जी हैं? वो आप कार्यकाल में कितनी बार आए हैं? 3 से 4 बार, और आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। सुधीर शर्मा जी के तो वो काम ही नहीं कर रहे, वो पता नहीं क्या बैठे हैं। फिर वो कौन से मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नदौर या शिमला के नहीं है, वो धर्मशाला के भी है। तो उनको धर्मशाला आना पड़ेगा, सुधीर शर्मा जी से मिलना पड़ेगा। सारे कौन से शिलान्यास किए उन्होंने? एक शिलान्यास किया उन्होंने 1GO2 में, बस। उन्होंने आज तक कोई शिलान्यास नहीं किया सुधीर शर्मा जी के साथ। तो वो नाराज है, किस लिए नाराज है बताओ? जनता ने क्या किया इसमें? जनता का तो कोई रोल नहीं है ना सर, जनता तो अपना पूरा कर रही है। हम तो कट्टर कांग्रेसी थे, और हाँ, जनता ने तो पूरा साथ दिया है। पूरा साथ दिया। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? सुधीर शर्मा जहाँ भी जाएंगे? नहीं जरूर, हमारे दोस्त सुधीर शर्मा जी जहाँ जाएंगे, मेरे यूथ के मेरे बड़े भाई वीरेंद्र चौधरी जी, जितने भी हम साथ में इकट्ठा हो गए हैं, हम सारे एक साथ हैं। हम एक सर फैमिली है, हम कोई राजनीतिक कोई फैमिली, हमारी कोई राजनीति नहीं थी। हम एक फैमिली है और फैमिली की तरह रहेंगे सर। जहाँ सुधीर शर्मा वहाँ पे सर हम सारे। तो स्थिति जो है आप देख सकते हैं। विजेंद्र कर्ण हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे? स्थिति तनावपूर्ण हुई, आमने सामने हुई, और क्या अब निर्णय रहेगा? सर, स्थिति जो है तनावपूर्ण हुई है। आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी कांग्रेसी हैं, आप कह रहे हैं हम भी कांग्रेसी हैं। कट्टर कांग्रेस वाली बात आ रही है। कट्टर कांग्रेस है कौन? ये किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? ये व्यक्ति विशेष के गुंडे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं मैं इनको बोलूँगा, ये व्यक्ति विशेष के गुंडे हैं। और ऐसा माहौल धर्मशाला में पहले कभी नहीं हुआ। ये जो व्यक्ति हैं, जब से यहाँ पे आए हैं, ऐसा माहौल निरंतर धर्मशाला में देखने को मिला है। और धर्मशाला के स्थानीय निवासी होने के नाते, आम जनता से संबंध रखने के नाते, मैं इस चीज़ के कड़ा विरोध करता हूँ। ऐसा प्रदर्शन जो हमारा एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उसमें उसको खराब करने के इन्होंने प्रयास किया है, और एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर यहाँ आए हैं। आप पुतला जलाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और अभी तक आप पुतला नहीं जला पाए हैं। हमने जो मतलब पुतला जलाने की कोशिश कर ली, पुलिस प्रशासन भी इन गुंडों की मदद कर रहा है, हमें पुतला जलाने नहीं दिया जा रहा है।
अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे पुतला जलाया था, जिसको कि पुलिस ने हमसे छीन लिया। साफ तौर पर जो है धर्मशाला की हितों की अनदेखी की बात जो है ये कह रहे हैं, और सुधीर शर्मा के काम ना होने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्मशाला जो है इन 14 महीनों में कितनी बार आए हैं और कितने उन्होंने यहाँ पे विकास कार्य किए हैं। देखिए, विकास कार्य धरातल पे हो रहे हैं, धर्मशाला प्रगति की ओर है। अब ये पार्टी छोड़ के गए हैं, इन्होंने कोई ना कोई आरोप जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पर लगाने हैं। वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार जो आरोप है वो उन पर लगा रहे हैं, और ये एक व्यक्ति विशेष को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसने पार्टी के साथ ना केवल इन अभी गद्दारी की है, उन्होंने 2019 में भी मेरे चुनावों में गद्दारी की थी, उसके बाद नगर निगम के चुनावों में उन्होंने गद्दारी की है, और आए दिन उनका सुनने को आता था कि आज भाजपा में चले, कल भाजपा में चले, लेकिन अब वो फाइनली चले ही गए हैं। तो हमारा जो प्रदर्शन था उस विरोध में था कि ये जो आयाराम और गयाराम वाली पॉलिटिक्स ये हिमाचल में चलने वाली नहीं है। दोगले लोग धर्मशाला में नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आमने सामने वाली स्थिति जो है बनी हुई है, और देखना ये होगा कि अब ये प्रदर्शन खत्म होता है या नहीं होता। इस प्रकार की परिस्थितियां जो है निकल के आ रही हैं, और देखना ये होगा, क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए तो दूसरे गुट की जो है नारेबाजी यहाँ पर जो है बंद है, और एक तरफ पुलिस है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो सुधीर शर्मा के समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वो लगातार अभी तक कहा जा सकता है कि डटे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से अब देखना ही होगा कि इस प्रदर्शन का क्या स्वरूप आगे निकल के आता है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी थी, जब कोई एक समय ऐसा आया था कि दोनों ही पार्टियां जो है ये आमने सामने हो गई थी, तनावपूर्ण वाली स्थिति आ गई थी, लेकिन पुलिस के जवानों ने जो है एक बेहतरीन कार्य किया। और जिस प्रकार से पुलिस का यही कार्य होता है कि स्थिति जो है तनावपूर्ण ना हो, क्योंकि प्रदर्शन करने का हक है लोकतंत्र में, और आप प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकते, लेकिन जब प्रदर्शन के दौरान स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती हैं तब पुलिस का कार्य बनता है वो स्थिति बचाई। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है ये कहा जा सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी वाली स्थिति आई। विजेंद्र कर्ण ने ये भी कहा कि 2 बार पुतला जलाने का प्रयास हुआ, लेकिन पुतला जो है हमें जलाने नहीं। हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, भाई तुम आगे बढ़ो। तो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सुधीर शर्मा के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो है नारेबाजी जो है रुक चुकी है। और विजेंद्र कर्ण जो इस प्रदर्शन के आयोजक करता थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि पुतला जलाने तक नहीं दिया गया है, और कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए हैं प्रशासन पर कि हमें जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है एक तरफा रवैया अपनाया गया है। वहीं सुधीर शर्मा के समर्थक ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां आज आई हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। धर्मशाला पिछले 1 वर्ष से विकास के मामले में पिछड़ रहा था, जिस वजह से जो है सुधीर शर्मा नाराज थे, और नाराजगी जो है जग जाहिर है, इसी वजह से इस प्रकार की परिस्थिति सामने आई है। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो दोनों ही गुट जो है आमने सामने हैं, और लगातार नारेबाजी एक तरफ से अब हो रही है। सुधीर शर्मा समर्थक जो हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नारेबाजी पे जो है विराम लगा हुआ है। सुधीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुधीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुधीर भाई बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। सुधीर भाई बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले। तो लगातार अगर बात की एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ से भी जो है नारेबाजी शुरू हो गई है। सुधीर शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सुधीर भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, सुधीर भाई जैसा हो। तो दोनों ही गुट जो हैं आप आमने सामने, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति वाला माहौल आप देख सकते हैं। नारेबाजी दोनों ही तरफ से जो बंद हो गई है। कचहरी का अगर आप माहौल देखेंगे तो आपको ऊपर भी जो है खूब सारे लोग दिखाई देंगे, कचहरी के उस पार भी लोग आपको दिखाई देंगे, और ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण वाली हुई है। और कहीं ना कहीं
तो विजेंद्र कर्ण जो है अब यहाँ से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक तरफ से तो विराम है, स्थिति को आप देख सकते हैं। तो स्थिति जो कहीं ना कहीं किस प्रकार की रणनीति बन के आ रही है, तो विजेंद्र कर्ण तो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। तो जो गाड़ी गई है उसके पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी गई है। पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहता है, और अगर आप देखेंगे तो आपको क्यूआरटी के जवान भी जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। स्थिति इस प्रकार की आ गई है कि क्यूआरटी के जवान तक जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और स्थिति जो है तनावपूर्ण है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेंगे, 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 नहीं चलेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो लगातार सुधीर शर्मा समर्थक जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं। आप लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इन लाइव तस्वीरों को देख सकते हैं। लेकिन दूसरा गुट जो है यहाँ से चला गया है। हमारा नेता कैसा हो, टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में भाई क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है, टक्कर में। सुधीर शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुधीर शर्मा जिंदाबाद। तो लगातार नारेबाजी जो है यहाँ से जारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुधीर शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वीर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो स्थिति जो है कहीं ना कहीं एक तरफा तो कहा जा सकता है कि शांति हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं अभी भी जो है सुधीर शर्मा के समर्थक जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। तो स्थिति जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि
फिलहाल जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी वो जो है अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और सुधीर शर्मा के समर्थकों में जो है लगातार अगर बात की जाए तो उत्साह है, जोश है और लगातार वो डटे हुए हैं। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर कोई स्थिति बनेगी कुछ और तो हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे अपडेट दे दूं कि यहाँ से जो विजेंद्र कर्ण के समर्थक हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सुधीर शर्मा के समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि स्थिति जो है अब कहीं ना कहीं शांतिपूर्णक है। यहाँ अपडेट होगी, अगर कुछ होगा तो हम आपके साथ फिर एक बार फिर से लाइव जुड़ेंगे। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।